भैया शर्मा जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ वर्मा जी, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया हमारे देश को आजादी हुए 77 साल हो गए हैं। हमारा देश कितना आगे बढ़ गया है। हाँ भाई, बट ओलंपिक में तो ना कटा दी। इतने साल हो गए लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी वही का वही हाल है। ना पहले कांग्रेस कुछ करती थी और ना ये मोदी कुछ करता है। देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सही कह रहे हो भाई। कांग्रेस टाइम भी लंदन में 6 पदक आए और इस बार भी 6 पदक ही रह गए। क्या कर दिया मोदी ने, बस बातों के अलावा। पता नहीं ये मोनू भी कहाँ गायब हो गया है। स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ पता ना कहाँ खेलने कूदने में लग जाता है। एक आपका बच्चा है जो क्लास में फर्स्ट आता रहता है और एक हमारा। हाँ शर्मा जी, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। बड़ा होके आईएएस बनेगा, दिखना। अब क्या ही बोले वर्मा जी, पढ़ लिख कर बच्चे बड़े होकर ऑफिसर ही बनते हैं और ना पढ़ेंगे तो बाहर खेल कूद करके आवारा ही बनेंगे। बस यही सब कारण है हमारे ओलंपिक में बुरे प्रदर्शन का। आज भी यही कहावत फेमस है हमारे देश में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या आज सच में हम इंडिपेंडेंट हैं? अभी के ओलंपिक को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि स्टैट्स तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। अगर हम इंडियन ग्रुप को अदर कंट्री से कंपेयर करें तो पाते हैं यूएसए के 592 एथलीट्स, फ्रांस के 573, ऑस्ट्रेलिया के 460, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन तो अराउंड 2.6 करोड़ है, और चाइना के 405 एथलीट, जबकि हमारे भारत के तो केवल 117 एथलीट्स हैं, जबकि पॉपुलेशन हमारे देश की 150 करोड़। हमारा देश नंबर ऑफ एथलीट भेजने के मामले में 25 नंबर पर आता है, और साथ ही स्वीडन 25 पर, जबकि उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 1.05 करोड़, है ना 80%। तो दोस्तों, अगर एथलीट ही इतने होंगे तो देश 6 या उसके आसपास ही पदक जीतेगा, ना कि यूएस और चाइना के जैसे 126 और 91 पदक। खैर, ये तो रहा एक कारण। आइए बाकी रीजन भी जान लेते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ अवेयरनेस। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश को आज़ादी हुए 77 साल हो गए हैं। चूंकि हमारा देश आज़ादी के टाइम पे एक पुअर कंट्री था, तो लोगों का ध्यान बस बेसिक नीड पर ही रहता था, मतलब रोटी कपड़ा और मकान। तो लोग तब एग्रीकल्चर और खुद के बिजनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन जैसे ही बड़ी मात्रा में देश में एफडीआई शुरू हो गया तो लोग जॉब्स की तरफ जाने लगे। लेकिन इन सब के चक्कर में हमारे देश में स्पोर्ट्स पीछे होने लगे, यानी कि किसी ने स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी और इसे बस एंटरटेनमेंट के लिए सोच लिया। और ऐसा ही आज भी होता है, इसको आज भी कोई एज ए प्रोफेशन नहीं सोचता। नंबर 2, फंडिंग। अगर हम भारत में स्पोर्ट्स पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बार 2024 और 25 के बजट में 3,442 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं, जबकि चाइना में 2023 में ही इस पर 26,863 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, जो कि भारत का लगभग 8 गुना है। नंबर 3, बेसिक फैसिलिटी। अगर लोकल स्कूल लेवल पर बात की जाए तो यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, और जहाँ ये सब होता है उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बच्चों के बस से ही बाहर चला जाता है। चलिए मान भी लें ये सब, लेकिन फिर भी अच्छे कोच और ट्रेनर और सपोर्टिंग स्टाफ कहाँ से आएंगे? नंबर 4, सेपरेट फैन बेस ऑफ प्लेयर्स नॉट स्पोर्ट्स। यहाँ लोग इंडिविजुअल के ज़्यादा फैन होते हैं और स्पोर्ट्स के कम होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा, जबकि अन्य खेलों में तो ऐसा कोई है ही नहीं, जिस वजह से लोग क्रिकेट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय दूसरे स्पोर्ट्स के, और खेलना भी बस क्रिकेट ही चाहते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा पसंद भी कर लेते हैं तो उससे उस प्लेयर पर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर ही इतना आ जाता है कि जिससे वो कभी कभी अनसक्सेसफुल भी हो जाता है। अरे भाई, क्या बात करते हो। क्रिकेट में पैसा है तो भाई अच्छा होगा ना। देखो, आईपीएल में मिचेल स्टार को 25 करोड़ मिले हैं और पैट कमिंस को 20 करोड़ मिले। बाकी किसी में है इतना पैसा? और देखो विराट कोहली कितना अमीर है, तो क्रिकेट ही बहुत अच्छा हुआ ना। बाकी में है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर पैसे की बात किया है तो टेनिस में विंबलडन विनर को 28 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि गोल्फ के द ब्रिटिश ओपन में प्राइज मनी 26 करोड़ रुपए है। और वहीं बैडमिंटन की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का अगर विनर देखोगे तो उसको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं।
और भैया फीफा वर्ल्ड कप तो तुम भूल ही गए, वहाँ पे विनर को 352 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो सोचो वहाँ के प्लेयर की इनकम क्या होगी। ओ ऐसा। जी हाँ दोस्तों, यह हमारे देश में लोगों को स्पोर्ट्स की सही नॉलेज तो है ही नहीं, जिस वजह से लोग बस पैसा कहाँ है कितना है बस यही देखते हैं। लेकिन अगर हम लोकल खेलों की भी बात करें तो पाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो इवेंट होते हैं उन सब में भी अच्छा अमाउंट मिलता है। लेकिन यार लोकल लेवल पे तो करप्शन बहुत होता है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स तो अपने दोस्तों को ही जिता देते हैं, अपने रिश्तेदारों को जिता देते हैं, सारा पैसा वही खा जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये भी एक कारण है हमारे स्पोर्ट्स में अच्छे ना होने का। तो दोस्तों बताइए क्या किया जाए जिससे इंडिया स्पोर्ट्स में अच्छा करे। आपको क्या लगता है किस तरह इंडिया स्पोर्ट्स में ग्रो कर सकता है, और क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से इंडिया स्पोर्ट्स में पीछे है। कृपया कमेंट कर अपनी राय दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद।